हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आज आपको लेकर क्या फील करेंगे, उनके आपको लेकर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस क्या होने वाले हैं। बट ध्यान रखना, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ। अगर आपको रीडिंग सुनने के बाद ऐसा लगता है कि पर्सनल रीडिंग आपको मुझसे लेनी चाहिए, तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप करके आप सारी डिटेल्स लेके अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। तो आज की जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, इसको मैं 2 ग्रुप्स में डिवाइड करने वाली हूँ, ठीक है? ग्रुप सिलेक्शन आपको कैसे करना है? ग्रुप सिलेक्शन आपको करना है, अभी स्क्रीन पे आपको 2 ग्रुप्स दिख रहे होंगे, ठीक है? उसमें से आपको कोई एक ग्रुप सिलेक्ट करना है, ठीक है? जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या जो भी है उसमें लिखा हुआ होगा मैंने स्क्रीन पे, उसमें से आप अपना ग्रुप सिलेक्ट कर लो, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेट्स दिख रहे होंगे आपको, अक्षर अक्षर अगर दिख रहे हैं आपको ग्रुप में, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है या कोई फ़ोटो दिखाई दे रही है, तो उन फ़ोटोज़ में से या उन ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट आप चूज़ करो और मैं बताऊँगी कि आज आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फ़ील करने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं, क्या महसूस करने वाले हैं, सब कुछ। चलो, तो जिसने भी फर्स्ट ग्रुप चुना है चलो देखते हैं कि आपके पार्टनर की आपको लेकर आज क्या फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस होने वाली है। लेट्स स्टार्ट। ग्रुप नंबर 1 के लिए डिवाइन मुझे बताए उनके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके पार्टनर के इमोशंस, थॉट्स, एक्शंस क्या हो सकते हैं आज। लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1, ब्रेकअप से मुझे बहुत हर्ट हो रहा है अब। ओके, व्हाट मोर? ग्रुप नंबर 1 के लिए एक नहीं, बहुत सारी गलतियों के लिए छोड़ा है। और बताइए डिवाइन, अब मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं होगा। आई डोंट केयर व्हाट एनीवन एल्स थिंक्स अबाउट अस। एंड लास्ट कार्ड है, आई डोंट डिजर्व यू एट ऑल। तो कार्ड्स तो आ गए यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक है, वी आर नॉट सेम एट ऑल। ओके, अब क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफिकेशन के लिए मैं 2 डेक्स यूज करने वाली हूँ, एक है ओरेकल डेक और एक है टैरो डेक, ठीक है? चलो लेट्स क्लैरिफाई। डिवाइन मुझे प्लीज बताएं, ब्रेकअप से मुझे बहुत हर्ट हो रहा है अब, ऐसा क्यों कह रहे हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर? क्वेश्चन। एंड टैरो कार्ड से भी देखते हैं व्हाई इज क्वेश्चन हियर। एट ऑफ कप्स। ओके, देखो यहाँ पे ना, मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपने इस पर्सन से दूरी बना ली, आपने वॉक अवे कर लिया, या तो आपने इनको जाने दिया, रोका नहीं इन्हें, ठीक है? तो 2 ही चीजें हुई है, या तो आपने खुद ही इनसे दूरी बना ली, आपने खुद इनसे वॉक अवे कर दिया, तो उनका हार्ट ब्रेक हुआ और उनके दिल में ये सवाल उठ रहा है कि क्यों, आज उनको ये क्वेश्चन उनके मन में आएगा कि क्यों तुमने मेरा दिल तोड़ा या क्यों तुम मुझसे दूर चले गए। और अगर आपने नहीं छोड़ा है इस पर्सन को, इस पर्सन ने ही अगर आपको छोड़ा है या आपसे दूरी बनाई है, तो उनको ये सोचकर हर्ट होने वाला है या बुरा लगने वाला है कि तुमने मुझे जाने क्यों दिया, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार नहीं था क्या, या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? तो ये सवाल आज उनके दिल में उठने वाला है, उनके दिमाग में आने वाला है। और अब तक मतलब जो ब्रेकअप या सेपरेशन जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, या नो कांटेक्ट, जिससे उन्हें इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, अब उन्हें अचानक से बहुत फर्क पड़ने लगेगा कि यार क्यों, क्यों ये चीजें हुई हमारे बीच। और उनको बहुत हर्ट फील होने वाला है आज, स्पेसिफिकली आज बहुत हर्टेड फील करने वाले हैं
कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, हमें दूर नहीं होना चाहिए था, हमें एक दूसरे का दिल नहीं तोड़ना चाहिए था, या तुम्हें मेरा दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। मुझे विक्टिम एनर्जी बहुत दिख रही है कि तुमने मेरा दिल तोड़ा। मैंने दो चीजें आपको एक्सप्लेन तो कर दी, दो सिचुएशंस। या तो आपने इनको छोड़ दिया, आपने इनसे बात करनी बंद कर दी, या दूरी बना ली, तो उसके वजह से वो एक विक्टिम एनर्जी में आज रहेंगे। और अगर उन्होंने खुद भी आपको छोड़ा होगा तो भी वो यही फील करेंगे कि यार तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, जाने क्यों दिया, तुम मुझे रोक भी तो सकते थे, तुम मुझे मना सकते थे, तुम मुझे चेज कर सकते थे, मे बी आपने किया भी होगा ये सारी चीजें। फिर भी वो ना, होता है ना, इंसान सेटिस्फाइड नहीं होता, उसे लगता है और चाहिए और चाहिए। ठीक है, चलो और देखते हैं। एक नहीं, बहुत सारी गलतियों के लिए छोड़ा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आपके पार्टनर? कम्युनिकेशन, व्हाट मोर? पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो क्या होता है ना, जिसको छोड़ना होता है ना गाइज, उसके लिए छोटी से छोटी भी गलती या छोटी से छोटी चीज भी उसे बहुत अफेक्ट कर जाती है और वो छोड़ देता है। जिसको निभाना होता है वो निभाता है, जिसको छोड़ना होता है वो तो रीजन ही ढूंढते रहता है छोड़ने का। आपके पार्टनर ने भी अगर आपको छोड़ा था पास्ट पे, तो वो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें एक गलती के लिए नहीं छोड़ा, बहुत सारी गलतियों के लिए छोड़ा मैंने तुम्हें। ठीक है, तो वही मैंने अभी क्या बोला, जिसको छोड़ना होता है वो वैसे भी छोड़ता है, वो गलती ही ढूंढते रहता है। ठीक है। तो आपके पार्टनर ने, मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ आपके लिए किया था कि उनको आपको छोटी से छोटी गलती के लिए छोड़ देना चाहिए था, या इवन छोड़ना चाहिए था, या दूर होना चाहिए था आपसे। बट ठीक है, अभी वो उनका डिसीजन था, अगर वो आपसे दूर हुए या उन्होंने आपको छोड़ा, इट वॉज देयर डिसीजन, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, राइट। लेकिन आज ये पर्सन बहुत ज्यादा आपकी आपको मिस करने वाले हैं। स्पेशली क्यों, मे बी आप लोग बहुत कॉल पे बातें करते थे या चैट पे हमेशा कनेक्टेड रहते थे, वो उनको बहुत ज्यादा याद आने वाला है। सो भले इनके मन में कुछ कितने भी गिले शिकवे हो, लेकिन इससे पता चलता है कि है, फीलिंग्स तो अभी भी है इस पर्सन को, क्योंकि मिस बहुत करने वाले आज आपको। स्पेशली आपकी आवाज़, कॉल पे बात करते हुए जो आपकी आवाज़ थी वो बहुत मिस करने वाले हैं। अब मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं होगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? ओके, वार्निंग, व्हाट मोर? ओके, द एम्परर। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं, मैं बोल रही हूँ ना, विक्टिम मेंटालिटी, कि मेरे साथ तुमने बुरा कर दिया, मुझे तुमने हर्ट कर दिया, मुझे तुमने छोड़ दिया, या मुझे तुमने जाने दिया, मुझे तुमने रोका नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ठीक है, तुम्हारी ये गलती थी, तुम्हारी वो गलती थी। तो बहुत विक्टिम मेंटालिटी ऑलरेडी तो है ही इस पर्सन की। लेकिन आज भी इनके अंदर मुझे वो ईगो दिख रहा है। आज भी इनको ऐसा ही लगता है कि आपसे आप ही गलत हो। आज भी इनको लगता है कि आपका बिहेवियर है जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को आपसे दूर कर दिया है, या उनको आपसे दूर रहना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब वो लिटरली आपको ये जताना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें कितने बार बोला ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, अगर ऐसे ही करते रहोगे तो मैं छोड़ छोड़ के चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। मतलब हर चीज को आपके ऊपर ब्लेम डालना है इस पर्सन को। आज भी मुझे इस पर्सन के अंदर बहुत घमंड दिख रहा है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है इस पर्सन का मुझे, इस रीडिंग के थ्रू। आई डोंट केयर वॉट एनी वन एल्स थिंक्स अबाउट अस। ओके गाइज, मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि इस पर्सन को एक टाइम पे बहुत फर्क पड़ता था कि लोग क्या बातें कर रहे हैं आप दोनों के बारे में, या लोगों को क्या लगता है आपके बारे में, उनके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। ठीक है, और उसके लिए किसी और को क्या लगता है, कोई और क्या सोचेगा, या कोई और क्या सोच रहा है, कोई और क्या बात कर रहा है इस रिश्ते के बारे में, उसके वजह से इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया था, या आपसे दूर चले गए थे, या आपको बोल दिया था कि मुझे कंटिन्यू नहीं करना है ये रिश्ता। ठीक है, बट आज की ये सिचुएशन है कि इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें कि कौन क्या बोलता है और कौन क्या सोचता है। ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग
इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं या बोलते हैं, या लोगों को क्या लगता है इस रिश्ते के बारे में, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, चलो एक इम्प्रूवमेंट तो आई उनके अंदर। आई डोंट डिजर्व यू एट ऑल। गाइस मैं बोल रही हूँ ना, जो इंसान खुद टॉक्सिक होता है ना, जो इंसान खुद चोर के दाढ़ी में तिनका, वो आपने कहावत जरूर सुनी होगी, ये पर्सन वैसे ही है, ये खुद टॉक्सिक है, ये खुद आपके साथ बुरा करते आए हैं, आपको हर्ट करते आए हैं, परेशान करते आए हैं, फॉर ग्रांटेड लेते आए हैं, खुद टॉक्सिक है, खुद आपको ठीक से कभी भी प्यार नहीं किया, लेकिन आपको ब्लेम हमेशा किया इस पर्सन ने। बट आज इस पर्सन को ये फील होने वाला है कि गलती जैसे वो आप में ढूंढ रहे हैं या आपको गलत ठहरा रहे, वैसे ही बहुत सारी कमियां उनमें भी है। ओके, तो वो भी दूध के दूल्हे नहीं है अगर वो आपको ब्लेम कर रहा है। वो भी इतने कुछ सती सावित्री या हरिश्चंद्र नहीं है जो वो आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। तो दोनों ही टॉक्सिक हो, अगर है तो दोनों ही टॉक्सिक हो, दोनों ही एक दूसरे के साथ, उनको ये फील होने वाला है आज कि दोनों ही हम गलत हैं, ठीक है। और ज्यादातर उनको खुद के ऊपर ये फील होने वाला है कि मैं ही तुम्हें डिजर्व नहीं करता। ओके, मैंने तुम्हें ब्लेम ही करता रहा, मैं तुम्हें प्यार नहीं दिया। ओके, तुम्हारे प्यार को कभी मैंने समझा नहीं। पहले मैं तुमको ब्लेम करता था कि तुम मेरे साथ माइंड गेम्स खेलते हो, लेकिन रियलिटी तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ माइंड गेम्स खेलता हूँ, ठीक है। सो अच्छी बात है, अच्छी एनर्जीज निकल के आई है। ओके गाइज, इस पर्सन को ना, आपके साथ सच बता रही हूँ, ग्रुप नंबर 1 मैं आपको जो बता रही हूँ ध्यान से सुनो, ठीक है। ये एक लव हेट सिनेरियो है, मतलब इस पर्सन को आप पे गुस्सा भी आता है, आपसे नफरत भी होता है, कभी कभी आप में बहुत सारी कमियां नजर आती है, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू। मतलब उनको लगता है हम दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, हमारा सोच कभी भी एक जैसे नहीं हो सकती, लेकिन उनको आप ही के साथ पूरी जिंदगी बितानी है, ठीक है। एंड ग्रुप नंबर 1 आप पर्सनल रीडिंग वगैरह चेक कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे कार्मिक एनर्जी लग रही है, मे बी ये पर्सन आपके कार्मिक है, ठीक है। इसीलिए आप नोटिस करो, जब से आप दोनों रिलेशनशिप में आए हो, बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे होंगे आपके कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपको टाइम टू टाइम फील हुई होगी, ठीक है। सो इट इज़ बिकॉज इट इज़ अ कार्मिक कनेक्शन। तो ये ग्रुप नंबर 1 आपकी रीडिंग थी। चलो अब देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। ग्रुप नंबर 1 बाय, आपका रीडिंग यहीं पे ख़त्म हो गया, तो आप जा सकते हो ना। फुल मून रिचुअल अगर आपको करानी है, जो 3 मार्च को मैं करने वाली हूँ, और उसी दिन डबल 3 पोर्टल भी खुलने वाला है। तो फुल मून रिचुअल तब कराओ अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप में, अगर आप लोग कार्मिक कनेक्शन में हो, या आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, बहुत नेगेटिविटी एक दूसरे को लेकर। ग्रुप नंबर 1 आपको तो ज़रूर कराना चाहिए रीडिंग देखकर, मुझे तो लगता है। और अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी है रिलेशनशिप में, तो आपको डबल 3 पोर्टल रिचुअल स्पेल कराना चाहिए, ठीक है। दोनों भी स्पेल्स करा सकते हो, क्योंकि एक ही दिन पे दोनों स्पेल्स होने वाले हैं, या कोई एक भी करा सकते हो, जो आपको लगता है कि ये ज़रूरी है मेरे रिश्ते में, वो आप करा सकते हो। या बाकी भी बहुत सारे रेगुलर स्पेल्स है जो मैं करती हूँ, वो भी आप करा सकते हो। पर्सनल रीडिंग ले सकते हो क्लैरिटी के लिए, आप स्पेल प्रोडक्ट्स बनवा सकते हो, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स ले सकते हो पर्सनली एक्टिवेटेड, और सिद्ध किए हुए यंत्र वगैरह भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो जो भी चाहिए स्क्रीन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे खोलोगे उसमें भी मेरा नंबर है, और जो पहला कमेंट आपको दिख रहा होगा कमेंट सेक्शन में, उसमें भी मेरा नंबर है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 2। चलो देखते हैं कि आज आपके पार्टनर क्या फील करेंगे आपके लिए, या क्या एक्शन ले सकते हैं। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के लिए। डिवाइन मुझे प्लीज़ क्लैरिटी दीजिए कि आज उनके पार्टनर उनको लेकर क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या ख्याल आएंगे उनके पार्टनर के मन में, या क्या महसूस करेंगे उनके पार्टनर, एक्शन क्या आ सकता है आज। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूँ, ओके, व्हाट मोर, टाइम पास, और बताइए डिवाइन, विल मीट यू एट द अदर एंड सून, आई थिंक माई ड्रीम्स विल स्टे ड्रीम्स, ओके। एंड लास्ट कार्ड है, आई फील एज आई स्टिल डोंट नो यू इनफ, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है, डे बाय डे आई एम बिकमिंग, रियली बिकमिंग होपलेस। चलो क्लैरिफाई करेंगे, 2 डेक्स यूज करने वाली हूँ।
एक है ओरेकल डेक और एक है टैरो डेक। तो चलो फर्स्ट क्लैरिफाई करते हैं ओरेकल से। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूँ, ये एनर्जी क्यों है आपके पार्टनर की? ग्रुप नंबर 2 की के पार्टनर की एनर्जी क्यों है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूँ, ये क्यों है एनर्जी यहाँ पे? फॉर्चुनेट। और बताइए डिवाइन विद दिस टैरो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूँ, ये एनर्जी क्यों है? टेम्परेंस। ओके, सबसे पहले तो एक चीज क्लियर हो गई, राइट, कि ये पर्सन आपको भुला नहीं सकते पा रहे हैं, ठीक है। ट्राई भी अगर किया है इन्होंने कि आपको भुला दे या आपको आपसे मूव ऑन कर ले, किसी और चीज के बारे में सोचे, वो नहीं हो पा रहा है। और वो ये ना चीज आपको दिखाना चाहते हैं या प्रूव करना चाहते हैं एक तरीके से कि तुम्हें मैं कभी नहीं भुला सकता, इट इज इम्पॉसिबल, चाहे दुनिया यहाँ से वहां हो जाए, आई विल नेवर फॉरगेट यू, ठीक है। आज इस पर्सन को स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा भगवान का शुक्रिया अदा ये करने वाले हैं कि थैंक यू गॉड, आपने इस पर्सन को मेरी ज़िंदगी में भेजा। कितना लकी हूँ मैं, या कितनी लकी हूँ मैं। कुछ ऐसा होगा आज जिसकी वजह से इस पर्सन को, जब वो आपके बारे में सोचेंगे भी तो उनको फील होगा कि यार मैं कितना लकी हूँ, यार ये मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे ये पर्सन मिला, ठीक है। हाउ हाउ थैंक यू नो हाउ फॉर्चुनेट आई एम, कितना लकी हूँ मैं, ओके। और बिकॉज ऐसे थॉट उनके दिमाग में आएंगे तो उनका मन करेगा आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का, उनका मन करेगा आपसे बात करने का या आपसे माफ़ी मांगने का, आपके साथ चीज़ों को रिजॉल्व करने का उनका मन करेगा, ठीक है। क्योंकि जब ऐसे थॉट्स आने लगते हैं इंसान के अंदर, तब इंसान खुद मन करता है उसका बात करने का, खुद मन करता है माफ़ी मांगने का और चीज़ें सॉर्ट आउट करने का। टाइम पास की एनर्जी क्यों है ग्रुप नंबर 2 के पार्टनर की फीलिंग्स में? मेक प्रॉमिस, ओके। व्हाट मोर डू वी हैव? 8 ऑफ कप्स। गाइज अगर ये आपसे दूर गए थे तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके पीछे 2 वजह थी। एक इंटेंशन तो उनका ये था कि वो वापस आपके पास आएंगे, ठीक है। एक तो ये इंटेंशन था उनका कि मैं वापस आऊँगा, आई प्रॉमिस यू मैं वापस आऊँगा। और अगर तुम और दूसरा उनका इंटेंशन ये था कि वो टेस्ट करना चाहते थे कि अगर वो आपसे दूर हो जाते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, क्या आप उन्हें मनाते हो, क्या आप उनका वेट करते हो, क्या आप उनके साथ सीरियस हो या टाइम पास कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए इस पर्सन ने बहुत हैवी हार्ट से वो आपसे दूर गए ताकि ये 2 चीज़ें वो देख सके कि आप उनका इंतज़ार करते हो या नहीं, आप उनके साथ सीरियस हो या नहीं, ठीक है। अगर वो आपसे दूर हो जाते हैं तो क्या आप उनके वापस आने को तक का वेट करते हो, क्या करते हो, आप उनको चेज़ करते हो, मनाते हो, क्या करते हो, वो देखने के लिए इस पर्सन ने बहुत ही हैवी मन से, बहुत ही हैवी हार्ट से इन्होंने दे वॉक्ड अवे फ्रॉम यू, ठीक है। उनके लिए भी आसान नहीं था आपसे दूर जाना, बट उनको करना पड़ा क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। मे बी वो आपको टेस्ट करना चाह रहे थे, ठीक है। सो एक बात तो इससे क्लियर हो गई है कि अगर ये पर्सन से दूर गए हैं तो बहुत ही हैवी हार्ट से गए हैं, खुशी खुशी नहीं गए हैं, और वो वापस भी आने वाले हैं, ठीक है। विल मीट यू एट द अदर एंड सून। सर्च, ओके। गाइज ये जहाँ जाते हैं ना, ये आपको ही ढूंढते रहते हैं, इनकी आंखें, इनकी निगाहें आपको ही ढूंढती रहती है। ये कई बार घर से इसी सोच से निकलते हैं कि आपको मिलने आएंगे या आपको ढूंढने के लिए निकलते हैं, ओके। या अगर अभी आप इनके लिए अनअप्रोचेबल हो तो ये आपको ढूंढ रहे हैं या आपको खोज रहे हैं, अपने सोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी सी ना इनकी ऑब्सेशन बढ़ गई है आपको लेकर। आज स्पेशली आज ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड फील करेंगे। और देखो इन्होंने आपको छोड़ा भी होगा ना, तो भी हमेशा हमेशा के लिए तो नहीं छोड़ा है, क्योंकि ये आपसे फिर से मिलने की इच्छा रखते हैं। इनको श्योर है ये इस बात को लेकर कि मैं तुमसे फिर से मिलूंगा ही, या मैं तुमसे फिर से मिलूंगी ही, चाहे आज नहीं तो कल हम फिर से मिलेंगे, चाहे मुझे कुछ करना पड़े, पूरी दुनिया ढूंढनी पड़े, आई विल फाइंड यू, आई विल गेट यू सून, ठीक है। तो इनका इंटेंशन आज यही रहेगा।
थोड़ा सा होपलेसनेस दिख रही है गाइस इनके अंदर, ठीक है, क्योंकि आज इनको बहुत याद आने वाली है, बहुत नॉस्टैल्जिक होने वाले हैं। और आज स्पेशली बहुत ज़्यादा इनको ज़्यादा याद आने वाली है। रोज़ तो आती ही है इनको याद, लेकिन आज कुछ ज़्यादा याद आने वाली है इनको। बहुत मिस करने वाले हैं आपको। और कहीं न कहीं उनको थोड़ा एक होपलेसनेस फ़ील होने वाली है कि यार शायद मेरे सपने सपने ही रह जाएँगे, शायद मैं तुम्हें कभी पा नहीं पाऊँगा, या शायद मेरे जो सपने तुम्हारे साथ देखे हैं वो कभी पूरे नहीं हो पाएँगे, ठीक है? ये पर्सन कोई ऐसा है ना कि जो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता आपसे, ठीक है? ये कोई सीक्रेट क्रश भी हो सकता है, या ये कोई सीक्रेट एक्स हो सकता है, जो अभी सीक्रेटली आपको स्टॉक कर रहा है या आप पे इसकी नज़र है, ग्रुप नंबर 2, ठीक है? या ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे ज़्यादा कुछ कहता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ अंदर ही अंदर फ़ील करता है। आज भी ये पर्सन बहुत ख़्यालों में खोए रहेंगे, आपके बारे में बहुत सोचेंगे, बहुत आपको मिस करेंगे, और तरह-तरह के थॉट्स इनके दिमाग में आने वाले हैं, ठीक है? इनको ऐसा फ़ील होगा कि शायद ये आपको जानते नहीं हैं, क्योंकि इनके ना आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है कि आप ऐसा करोगे, आप ये बोलोगे, आप ऐसा कहोगे। लेकिन जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, ये पर्सन बहुत परेशान हो जाते हैं, ठीक है? फिर इनको लगने लग जाता है, फिर इनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं कि भाई मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, शायद मैं तुम्हें पूरी तरह से नहीं जानता, इसीलिए मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ वो कभी पूरा नहीं होता, ठीक है? मे बी आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं या रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें समझोगे, ठीक है? सो आज तो ये पर्सन बहुत वेट करेंगे आपके मैसेज का, बहुत इंतज़ार रहेगा इनको, ठीक है? इनको मे बी लगता है कि आप गुस्से में हो, उनसे नाराज़ हो, ठीक है? या मे बी एक टाइम पे इन्होंने आपको वेट करवाया, इन्होंने बहुत रूड बिहेव किया आपके साथ या आपको ब्लॉक कर दिया, तो आज आप उस चीज़ का बदला ले रहे हो, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है? क्योंकि आपका जो नया एटीट्यूड या आपका जो नया रूप है, वो इस पर्सन को थोड़ा शॉकिंग लग रहा है। इनको आपका गुस्सा देख के, या आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, कुछ बदलाव आपके अंदर ऐसा आया है जिसको देख के इनको लगने लगा है कि भाई शायद ही अब कुछ हो पाएगा, ओके? आप उनको लिटरली ऐसे दिखाई दे रहे हो, लाइक अ ब्यूटीफुल एम्प्रेस, ठीक है? जिसके पास सब कुछ है, जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है। आज ये पर्सन, मतलब इनको ऐसा फ़ील होगा कि शायद आप इनसे दूर भाग रहे हो, या आप इनके साथ नहीं रहना चाहते हो। आप अपने आप को यू आर लाइक रनिंग अवे फ्रॉम देम। मेबी आपने बोला भी होगा इनको गुस्से में, मुझसे दूर रहो, लीव मी अलोन, मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड। बट मेबी आपने वो चीज़ें गुस्से में बोली होगी और उनको लगा होगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में इसने मूव ऑन कर लिया है, इसको अभी मैं चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में, ठीक है? सो ये सब चल रहा है गाइस ग्रुप नंबर 2 आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में मुझे आप ज़रूर बताइएगा। आपकी जो कमेंट्स होते हैं वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो डेफ़िनेटली कमेंट करिए। और किस ग्रुप से बिलॉन्ग करते हो, अगर आप ग्रुप नंबर 2 से बिलॉन्ग कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, आई बिलॉन्ग टू ग्रुप नंबर 2। मैं आपके लिए प्रे करूँगी। और अगर आपको फुल मून रिचुअल करानी है या डबल 3 पोर्टल स्पेशल रिचुअल करानी है तो जल्दी-जल्दी बुक करो, स्लॉट्स फटाफट जा रहे हैं। फुल मून रिचुअल भी 3 मार्च को करने वाली हूँ मैं, और डबल 3 पोर्टल रिचुअल भी 3 मार्च को ही करने वाली हूँ, जिसके स्लॉट्स बहुत लिमिटेड है। अगर आपको लगता है रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत लड़ाई हो रही है, बार-बार ब्रेकअप हो रहा है, कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है, तो आप फुल मून रिचुअल कराओ। और अगर आपको लगता है रिलेशनशिप में कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो जा ही नहीं रही है, तो आप डबल 3 पोर्टल स्पेल करवाओ, ठीक है? इसके अलावा भी मैं रेगुलर स्पेल्स करती हूँ, वो भी आप करा सकते हो। आप दोनों भी स्पेल्स करा सकते हो, ये जो स्पेशल स्पेल्स बताए, या इसमें से कोई एक जो आपके सिचुएशन से मैच कर रहा है, हेल्प कर सकता है आपकी सिचुएशन में, वो स्पेल करवाओ, ठीक है? और पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, स्पेल प्रोडक्ट्स बनवा सकते हो, या फिर आप यंत्र सिद्ध किया हुआ ले सकते हो, पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स ले सकते हो। सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय।